डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस कप्तानगंज में। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान अनिश्चित काल, अर्थात वर्तमान अनिश्चित काल। तो देखिए, वर्तमान काल की आदत, कहावत, नैतिक कार्य आदि इस वर्तमान अनिश्चित काल में प्रकट होते हैं, अर्थात ऐसे कार्य जो वर्तमान काल के आदत हो, कहावत हो, नैतिक कार्य हो, ऐसे ही कार्यों का वर्णन वर्तमान अनिश्चित काल में किया जाता है। तो देखिए, इस काल का पहचान होता है वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ती है आदि आते हैं। क्रियाओं के अंत में, वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, जैसे वह जाता है, वह आता है, वह रोता है, वह बैठता है, वह जाता है, वह खेलता है, वह सो जाता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अनिश्चित वाक्य जो वर्तमान काल में आते हैं, उनकी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ध्यान से सुनिए। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, जो रूल में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, कर्ता का मतलब होता है वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है। इसके बाद यस या यस होता है जब कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है, तो वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है? जब वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस, ई, एस, सी, एच, एस, एच, जेड, डबल एस, डबल जेड आदि होते हैं तो ई एस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा एस का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का जब ये सब्जेक्ट जो होता है ना, ये प्लूरल में होता है, तो वर्ब का प्लूरल प्रयोग करने के लिए यस या यस का प्रयोग हम करते ही नहीं हैं, अर्थात उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रूल में, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वाक्य में कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद है अदर वर्ड। रूल में अदर वर्ड है। अदर वर्ड का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी अन्य नए शब्द आते हैं वही अन्य शब्द होते हैं या अदर वर्ड होते हैं। जैसे वह बर्गर खाता है, वह बर्गर खाता है तो ही लिखेंगे, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना होगा, उसके साथ यस या यस का प्रयोग करना होगा, अर्थात ही, ईट को हमने लगा दिया, लास्ट में टी है तो यहाँ देखिए टी नहीं है इसमें, मतलब केवल यस का प्रयोग होगा तो ईट्स हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बर्गर, तो ही ईट्स बर्गर। दूसरा एग्जांपल, हम सिगरेट पीते हैं, वी क्या है? सेकंड, मतलब प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्रयोग कर दिए जाएंगे। क्या होगा? वी स्मोक सिगरेट। अब निगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। साधारण वाक्यों के बीच में नहीं शब्द लगा देने मात्र से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक वचन कर्ता जब होता है, एक वचन सब्जेक्ट जब होता है तो उसके साथ डज और नॉट का प्रयोग होता है, और बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो डू और नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह किताब नहीं पढ़ती है होगा सी डज नॉट रीड द बुक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। न पसंद आया हो, एक बार और आप रिवर्स करके देख लीजिए, पूरी वीडियो पसंद आ जाएगी। आप इस चैनल से, अगर इस वीडियो से खुश हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।